ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12 महीनों के द्वादशी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा तथा 8 माँ द्वादशियों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, अनेक हब मैं आपसे द्वादशी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला द्वादशी को मदन व्रत का आसन करे, सफेद चावल से भरे हुए एक नूतन कलश की स्थापना करे, जिसमें कोई छेद न हो। वह अनेक प्रकार के फलों से युक्त ईशु दंड से युक्त 2 श्वेत वस्त्रों से आषाढ़ी श्वेत संतन से ससित नाना प्रकार के पक्षी पदार्थों से संपन्न तथा अपनी शक्ति के अनुसार सुरवन से सुशोभित हो। उसके ऊपर गुड़ से तांबे का पात्र रखे, उस पात्र में काम स्वरूप भगवान अच्युत का घंट आदि उपचारों से पूजन करे। द्वादशी को उपवास करके दूसरे दिन प्राप्त का पुण्य भगवान की पूजा करे। वहाँ चली हुई वस्तु ब्राह्मण को दे फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी को यह व्रत करके आचार्य को घट देनु सहित सब सामग्रियों से युक्त शयदान दे। तदंतर वस्त्र आदि से ब्राह्मण दंपति की पूजा करके उन्हें सूर्य में कामदेव तथा दूध देने वाली श्वेत गौ दान करते समय यह कहे कि काम रूपी श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो इस विधि से मदन द्वादशी व्रत का पालन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसी तिथि को व्रत द्वादशी का व्रत बताया गया है। इसमें सुंदर सिया बिछाकर उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को स्थापित करके उनके ऊपर फूलों से मंडप बनावे। तत्पश्चात व्रती पुरुष घंट आदि उपचार से भगवान की पूजा करे। मांगलिक कीर्तन वाद्य आदि के द्वारा रात में जागरण करे। फिर दूसरे दिन प्राप्त काल सहित भगवान विष्णु की सूर्यमयी प्रतिमा को शेष ब्राह्मणों को दान करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करे। इस तरह व्रत करने वाले पुरुष का दाम्पत्य सुख चिरस्थायी होता है और वह 60 जन्मों तक इकलोक और परलोक के अभीष्ट भोगों को भोगता रहता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी को उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक घंट आदि उपचार द्वारा भक्ति भाव से भगवान महादेव की पूजा करे। फिर तृप्ति जनक मधुर पकवान और एक घड़ा जल ब्राह्मणों को विधि पूर्वक देवे। भगवान महादेव मुझ पर प्रसन्न हो और यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को घंट आदि उपचारों के द्वारा भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणों को मिष्ठान से भरा हुआ करवा निवेदन करे। तत्पश्चात एक समय भोजन का व्रत करे। इस व्रत से संतुष्ट होकर देव भगवान त्रिविक्रम जीवन में विपुल लोक और अंत में मोक्ष भी देते हैं। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को घंट आदि से पटक 12 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान भोजन करावे। फिर उनके लिए वस्त्र चली यज्ञों पवित्र अंगूठी और जलपान इन वस्तुओं को भक्तिपूर्वक दान करे। भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, यही उस दान का उद्देश्य होना चाहिए। श्रावण शुक्ला द्वादशी को व्रती पुरुष भगवत प्राण हो घंट आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करे। फिर उत्तम ब्राह्मणों को दही भात भोजन कराकर शांति की दक्षिणा दे। उन्हें नमस्कार करके विदा करे। मन ही मन यह भावना करे कि मेरे इस व्रत से देवेश्वर भगवान श्रीधर प्रसन्न हो। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को व्रती पुरुष भगवान वामन की पूजा करके उनके आगे 12 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। तत्पश्चात श्रवण की दक्षिणा दे। वह भगवान विष्णु की प्रसन्नता को करने वाला होता है। आश्विन शुक्ल द्वादशी को घंट आदि उपचारों से भगवान वज्रनाभ की पूजा करे और उनके आगे ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन करावे। साथ ही वस्त्र और सुवर्ण दक्षिणा दे। द्विजोत्तम इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान पंचनाभ श्वेत दीप की प्राप्ति कराते हैं और इकलोक में भी मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में गौतस्य द्वादशी का व्रत होता है। उसमें बछड़े सहित गौ की आकृति लिख के सुगंधित चंदन आदि के द्वारा तथा पुष्प मालाओं से उसकी पूजा करे। फिर तामन मात्रा में
फूल, अक्षत और तिल रखकर उन सबके द्वारा विधि पूर्वक अर्घ्य दान करें। नारद ढिमना के मंत्र से उसके चरणों में अर्घ्य देना चाहिए। शिरोदान वसम भूते सुरासुर नमस्कर्ते सर्वदेवमय देवी सर्वदेवे दलंकर्ते माटंगवाम गणनादय नमस्तुते। श्री सागर से प्रकट हुई सर्वदेव भूषिता देव दानव वंदिता संपूर्ण देव स्वरूपा देवी आपको नमस्कार है। माता गो माता ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर उड़द आदि से बने हुए बड़े निवेदन करें। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार 10, 5 या 1 बड़ा अर्पण करना चाहिए। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। शूरवी आप संपूर्ण जगत की माता हो और सदा भगवान विष्णु के धाम में निवास करती हो। सर्वदेवमयी देवी मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। देवी आप सर्वदेव स्वरूपा हो। संपूर्ण देवता आपको विभूषित करते हैं। माता नंदिनी मेरी अभिलाषा सफल करो। द्विजोत्तम उस दिन तेल का पका हुआ और बटलोई का पका हुआ न खाए। गाय का दूध, दही, घी और तक्र भी त्याग दे। ब्राह्मण कार्तिक शुक्ल द्वादशी को गंध आदि उपचारों से एकाग्रसित हो भगवान दामोदर की पूजा करे और उनके आगे 12 ब्राह्मणों को पकवान भोजन करावे। तदनंतर जल से भरे हुए गड़ों को वस्त्र से आच्छादित और पूजित करके सुपारी, लड्डू और सुवन के साथ उन सब को प्रसन्नतापूर्वक अर्पण करे। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय भक्त और संपूर्ण भोगों का भोक्ता है और शरीर का अंत होने पर वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को परम उत्तम साध्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मनोभाव प्राण नर अपान वीर्यवान चीटी हय नय हंस नारायण विभु और प्रभु ये 12 साध्य गण कहे गए हैं। सावलों पर इनका आह्वान करके गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान नारायण प्रसन्न हो इस भावना से 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे विदा करे। उसी दिन द्वादशादित्य नामक व्रत भी विख्यात है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष 12 आदित्यों की पूजा करे। दाता मित्र अर्यमा पूषा शक्र अंश वरुण भग तपस्ता विश्वान सविता और विष्णु ये 12 आदित्य बताए गए हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यत्न पूर्वक 12 आदित्यों की पूजा करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करें। व्रत के अंत में सोने की 12 प्रतिमाएं बनवाए और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक मिष्ठान भोजन करावे। तत्पश्चात व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मण को 1 प्रतिमा दे। इस प्रकार दशादित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्यलोक में जहाँ वहाँ के भोगों का विस्तृत काल तक उपभोग करने के पश्चात से पृथ्वी पर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्य योनि में उसे रोग नहीं होते। उसे व्रत के पुण्य से वह पुण्य उसी व्रत को पाता है और पुण्य उसके पुण्य से सूर्य मंडल को भेद कर निरंजन निराकार निर्दवंदव ब्रह्म को प्राप्त होता है। द्विजोत्तम उक्त तिथि कोई अखंड नामक व्रत कहा गया। उसमें भगवान जनार्दन की सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करके भगवान के आगे 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। प्रत्येक मास की द्वादशी को ऐसा करके स्वयं रात में भोजन करे और जितेंद्रिय भाव से रहे। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर उस सर्वण मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करके दूध देने वाली गाय के साथ उसका आचार्यों को दान करे। तदनंतर 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सांड और खीर भोजन कराकर उन्हें 12 सुवर्ण खंड की दक्षिणा दे नमस्कार करे। इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान जनार्दन को प्रसन्न करता है वह सूर्यन में विमान से श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को रूप व्रत बताया गया है। ब्राह्मण व्रती पुरुष को
चाहिए कि वह दशमी को विधि पूर्वक स्नान करके सफ़ेद या किसी एक रंग वाली गाय के गोबर को धरती पर गिरने से पहले आकाश में से ही ले ले। उस गोबर से 108 पिंड बनाकर उन्हें तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर धूप में सुखा ले। फिर एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु की स्वरूप में प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन और रात्रि में जागरण करे। सुंदर मंगलमय गीत वाद्य षोड़ पाठ और जप आदि के द्वारा जागरण कार्य में सफल बनावे। तत्पश्चात प्रातः काल जल से भरे हुए कलश पर तिल से बड़ा पात्र रखकर उसके ऊपर उस शरीर में प्रतिमा को रखे और विभिन्न उपचारों से उसकी पूजा करे। इसके बाद 2 काष्ठों के रगड़ने आदि के द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करे और विद्वान पुरुष उस प्रज्वलित अग्नि में तिल और घी सहित एक गोमय पिंड का विष्णु संबंधी द्वादशाक्षर मंत्र से ओम के तत्पश्चात पुनः उठी करके प्रेम पूर्वक हृदय से प्रसन्नता पूर्वक 108 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। फिर कलश सहित वह प्रतिमा आचार्य को अर्पित करे। तदनंतर दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या स्त्री इस व्रत का आदर पूर्वक पालन करके वह रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। माघ शुक्ला द्वादशी को शालग्राम शिला की विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजा करके उसके मुख्य भाग में सूर्यवन रखे। फिर उसे चांदी के पात्र में रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढक दे। तत्पश्चात वेद बेटा ब्राह्मणों को उसका दान देने के पश्चात उस ब्राह्मण को खांड और घी के साथ हीट कर खीर का भोजन करावे। यह करके स्वयं एक समय भोजन का व्रत करते हुए भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहे। ऐसा करने वाला पुरुष वहाँ मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु धाम प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि की सूर्य में प्रतिमा का गंध पुष्प आदि से पूजन करके उसे वेद बेटा ब्राह्मणों को दान कर दे। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। उसके बाद स्वयं भाई बंधु के साथ भोजन करे। टी स्पेशा उन मिलनी पक्ष वर्धिनी वंशुरी जया विजया जयंती तथा अपराजिता ये 8 प्रकार की द्वादशी तिथियां सब पापों का नाश करने वाली हैं। इनमें सदा उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। श्री नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण इन सब द्वादशियों का लक्षण कैसा है और उनका फल कैसा होता है, वह सब मुझे बताइए। इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियों का भी परिचय दीजिए। सूची कहते हैं, महर्षि देव ऋषि नारद ने ऋषि सनातन जी से जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनि ने अपने माँ भागवत नारद जी की प्रशंसा करके कहा। सनातन जी बोले, भैया आप तो साधु पुरुषों के संशय का निवारण करने वाले हो। आपने यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्या मैं आपको माँ द्वादशियों के प्रत्यक लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्योदय से पहले अरुणोदय काल में निवृत्त हो गई दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी आ गई हो, उस दिन 30 नाम वाली द्वादशी होती है। उसका मान फल होता है। नारद जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है, मनुष्य ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जब अरुणोदय काल में एकादशी विधि दशमी से विद हो और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो उस प्रथम दिन की एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन माँ द्वादशी को उपवास करे। उसे उन मिलनी द्वादशी कहते हैं। उस उन मिलनी व्रत में उत्तम पूजा की विधि से भगवान वासुदेव का यजन करके मनुष्य एक सहस्त्राश्व यज्ञ का फल पाता है। जब सूर्योदय काल में दशमी एकादशी का स्पर्श करती हो, द्वादशी की वृद्धि हुई हो तो उस एकादशी को त्याग कर वंशपुरी नाम वाली उस माँ द्वादशी को ही सदा उपवास करना चाहिए। उसमें सबको सदा अभय दान करने वाले परम पुरुष कृष्ण देव का गंध आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करे। वह माँ द्वादशी संपूर्ण यज्ञों का फल
देने वाली, सब पापों को हल देने वाली तथा समस्त संपदाओं को देने वाली कही गई हैं। विप्र, जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या नाम की तिथियां बढ़ जाती हैं तो उस पक्ष की द्वादशी का नाम पक्ष वर्धिनी होता है, जो मान फल देने वाली हैं। उसमें 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 संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान प्रतिबिंब का पूजन करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र से युक्त हो तो उसका नाम जय होता है। वह संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली है। उसमें समस्त कामनाओं के दाता और मनुष्यों को संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले लक्ष्मीपति भगवान अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि सर्व नक्षत्र से युक्त हो तो वह विजया नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त भोगों के आश्रय तथा संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। विजया विजया में उपवास करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तब वह माँ पुण्यमयी जयंती नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें मनुष्यों को सिद्धि देने वाले भगवान वामन की आराधना करनी चाहिए। यह तिथि उपवास करने पर संपूर्ण व्रतों का फल देती है, समस्त दानों का फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देने वाली होती हैं। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे अपराजिता कहा गया है। वह संपूर्ण ज्ञान देने वाली है। उसमें संसार बंधन का नाश करने वाले ज्ञान के समुद्र तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। उस तिथि को उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य उस व्रत के पुण्य से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र हो तब दो व्रत करने चाहिए। यहाँ एक ही देवता है, इसीलिए दो व्रत करने में दोष नहीं है। जब भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग हो तो वो और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को रेवती नक्षत्र का संयोग हो तो एकादशी द्वादशी दोनों दिन व्रत रहने चाहिए। विप्र, इनके सिवा अन्यत्र द्वादशी को एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिए। यह व्रत स्वभाव से ही सब पाठकों का नाश करने वाला बताया गया है। द्वादशी सहित एकादशी का व्रत नित्य माना गया है। अर्थ यहाँ उसका उद्यापन नहीं कहा गया है। इसे जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।